गरम गरम के ऊपर ही आपने ड्राई फ्रूट डाल तो इस देखें आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा ये बेसन का हलवा, ड्राई हलवा कह लें या बेसन की बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होगा। विंटर की सौगात है तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह से चला आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें आज हम बना रहे हैं विंटर की सौगात ज़बरदस्त सा हम बना रहे हैं बेसन का हलवा। और ये मैंने बेसन ले लिया है और हाफ़ केजी मैंने चीनी ले ली है। और ये देख लें 4 से 5 अदद ये इलायची है, इनको मैंने धदरा सा जैसे कि एक पाव अगर आप बेसन ले रहे हैं तो एक पाव ही आप चीनी लेंगे और एक पाव ही आप घी लेंगे। तो मैंने ये आधा किलो बेसन ले लिया है, आधा किलो चीनी ले ली है और ये थोड़ी सी इलायची है। और व्यूज़ ये देख लें मैंने कढ़ाई पहले से ही रख दी है ऊपर फ्लेम के। और ये हमारा माशाल्लाह से देखें घी भी हमारा मेल्ट हो गया है, गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची है, मैंने धदरी सी कुटी हुई है, ये डाल देंगे इसमें। अब जैसे ही इसका घी के अंदर अरोमा आ जाता है तो फिर हम इसमें बेसन ऐड कर देते हैं। घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं हलवा जात वगैरह, ये घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और वैसे भी जो रवायती डिशें ज़्यादातर वो घी में ही अच्छी लगती हैं। आ गया है अरोमा घी में और अब मैं इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया है, ये डाल देंगे इसमें। बेसन की करेंगे भुनाई। और व्यूज़ मैंने इसमें घी 1 कप भर के डाला है। अगर मुझे फील हुआ तो फिर मैं और ऐड करूँगी, पहले नहीं ऐड करूँगी फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। पहले तो बेसन सारा घी अब्जॉर्व कर लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये घी छोड़ना शुरू करेगा। तो भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसकी हलवे की। और भुनाई हमने इसकी ज़बरदस्त जो लग रहा है थोड़ा घी कम है, थोड़ा सा मैं और ऐड करती हूँ इसमें। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त ज़रा आपने हौसला रखना है। इस तरह से आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और व्यूज़ इसके अंदर तकरीबन पूरे भर भर के 2 कप के करीब घी लग गया है। अभी ये दिया है बेसन ने घी। और ये बेसन की बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, बेसन पर मैटर करता है कि आपका बेसन अगर पुराना है, अगर आपने ला कर काफ़ी दिन से रखा हुआ है घर में तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, या तो वो कड़वा कड़वा सा हो जाता है या अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा बेसन आपका फ्रेश हो तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। मुझे 15 मिनट हो गए, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 4-5 मिनट के लिए मज़ीद करते हैं इसकी भुनाई। ये देख लें इसकी भुनाई हो गई अच्छी तरह से। ये देखें ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो गया, ब्राउन कलर इस पर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई के अंदर इसका शीरा बनाती हूँ। तो ये देख लें इसी कढ़ाई के अंदर मैं डाल देती हूँ चीनी। इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हाफ़ केजी ही हमारी चीनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 तार का शीरा बनाना है हमने। तो ये देख लें थोड़ा सा पानी ये देखें इसमें से बच गया है। ये देख लें 1 तार की चास बन गई है। ये देखें जब इस तरह से मैं इसको करती हूँ ना, ये देखें एंड का जो टिपका है ना, ये देखें तार बन रही है ना। अब हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब ये आराम से आपने इसमें डाल देना है। आराम से डालिएगा, एहतियात के साथ, आपके ऊपर छींटे ना आए। अब जल्दी जल्दी इसको हम कुक करेंगे। जल्दी जल्दी से आपने स्पून चलाना है। पहले ये थोड़ा सा चीनी एकदम से फूलेगी, फिर ये इस तरह से देखें सिमटना शुरू हो जाएगा, जाल बनना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सिमटना शुरू हो गया है। ये देखें पैन छोड़ दिया है इसने। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देख लें ट्रे को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है, हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा के रखा हुआ है पहले से ही। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा एहतियात से डालिएगा। इस तरह से आपने इसको स्पून से हटा लेना है नाइफ़ की हेल्प से और जल्दी जल्दी आपने इसको फैला लेना है। डिश के अंदर आपने इस तरह से कर लिया है। ऊपर से ये गरम गरम के ऊपर ही आपने ड्राई फ्रूट डाल देना। ऊपर से इस तरह से आप इसको प्रेस करें ताकि ये चिपक जाए। गरम ही है, इसके पीसेस कर लेते हैं इस तरह से। आपने ठंडा हो जाएगा तो फिर ये नहीं होगा। इस तरह क्रॉसिंग में आपने इसको कट लगाना है। अब इस तरफ क्रॉसिंग में हम कट करेंगे।
व्यूअर्स ये देख लें, तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए पड़े हुए। मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो मैंने वाइंड अप करनी है। नाइफ़ की हेल्प से आपने इस तरह पीसीस को उठा लेना है। इस तरह से ये देखें, गरम है अभी भी, ये देखें। तो obviously ये देख लें, ज़बरदस्त सी हमने डिश आउट भी कर ली है। हमारी बेसन की बर्फ़ी कह लें या बेसन का सूप। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।